नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में हम बात करेंगे संसद के विशेष सत्र में पेश किए महिला आरक्षण बिल पर। संसद में पेश किया गया विशेष सत्र में पेश हुआ महिला आरक्षण बिल का विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ने स्वागत किया है। हालांकि तमाम विपक्षी इस बिल में कोटे के अंदर कोटे की मांग कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इसे जनगणना और परिसीमन के बाद लागू किए जाने को लेकर सरकार की आलोचना की है और इसे जुमला करार दिया है। कांग्रेस ने एक्स पर ट्वीट किया है, महिला आरक्षण बिल की क्रोनोलॉजी समझिए। यह बिल आज पेश जरूर हुआ है, लेकिन हमारे देश की महिलाओं को इसका फायदा जल्द मिलते नहीं दिखता। ऐसा क्यों? क्योंकि यह बिल जनगणना के बाद ही लागू होगा। आपको बता दें, 2021 में ही जनगणना होनी थी, जो कि आज तक नहीं हो पाई। आगे यह जनगणना कब होगी, इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। खबरों में कहीं 2027 तो 2028 की बात कही गई। इस जनगणना के बाद परिसीमन या निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण होगा, तब जाकर महिला आरक्षण बिल लागू होगा। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव से पहले एक और जुमला फेंका है और यह जुमला अब तक का सबसे बड़ा जुमला है। मोदी सरकार ने हमारे देश की महिलाओं के साथ विश्वासघात किया है, उनकी उम्मीदों को तोड़ा है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने महिला आरक्षण को लागू न किए जाने को मोदी सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। उन्होंने एक्स पर एक वीडियो के संदेश के जरिए कहा, महिला आरक्षण को लेकर मोदी जी की नीति और नीयत दोनों में खोट है। मोदी सरकार के महिला आरक्षण बिल में लिखा है कि महिला आरक्षण जनगणना और परिसीमन के बाद ही हो सकता है। मतलब 2029 से पहले महिला आरक्षण संभव नहीं है। इस विषय पर और अधिक विस्तृत चर्चा के लिए हमारे साथ हमारे एडिटर सूरज पाठक जी जुड़ चुके हैं। सूरज जी नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। हाँ जी, जैसा कि कांग्रेस ने एक्स के जरिए सवाल उठाया है कि मोदी सरकार की मंशा, ये जो महिला आरक्षण बिल आया है, ये अभी लागू नहीं होगा, 2029 में लागू होगा। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भाजपा की नीयत पर सवाल उठाए। नहीं देखिए, भाजपा की नीयत पर जो सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष का काम है कि सरकार की गतिविधियों पर, सरकार की कार्यप्रणाली पर उनको सवाल उठाना है जी। लेकिन यहाँ एक बड़ी बात आ जाती है कि जिस तरह से आज तीसरा दिन है विशेष सत्र का और संसद के तीसरे दिन भी यह चर्चा चल रही है महिला आरक्षण को लेकर के, नारी शक्ति बंधन विधेयक पर चर्चा जारी है। और जिस तरह से अभी अमित शाह नए घर वो इस विधेयक के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यहाँ एक बात आती है कि इस बिल को लेकर के जो चर्चाएं सामने में, सबसे बड़ी बात है कि पहले महिला आरक्षण की बात हुई जी। अब महिला आरक्षण के बाद इसमें बात आने लगी कि ओबीसी आरक्षण, बिल्कुल, दलित आरक्षण, SC/ST आरक्षण, है ना जी, कि इसमें ये आरक्षण भी दिया जाए जी। और पहले तो बात चलो 33% की हो रही थी। अब ये कहा जा रहा है कि यदि कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है जी, और यदि मोदी में हिम्मत है तो 37% आरक्षण देके दिखाएं। जी। सदन में ये बातें सामने आने लगी। जी। जिस तरह से TMC सांसद जो महुआ मोइत्रा है, उन्होंने कहा कि 17वीं लोकसभा में सिर्फ 2 मुस्लिम महिला सांसद है, दोनों हमारी पार्टी। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो बिल लेकर आई है, जो विधेयक ला रही है, वो असल में विमेन्स रिजर्वेशन रीशेड्यूलिंग बिल है। जी। उनका कहना है कि ममता बनर्जी जी। महिलाओं के लिए 37% रिजर्वेशन की बात कर रही है। जी। यदि मोदी में दम है, मोदी में ताकत है, तो वो बताए महिलाओं को 37% आरक्षण देके जी। और वो भी जल्द से जल्द दिखाएं। जी। कोई इसे भारतीय जनता पार्टी का जुमला कह रहा है। अब यहाँ एक नई बात आ रही कि असुद्दीन ओवैसी जो कह रहे हैं कि इसे एंटी मुस्लिम और एंटी ओबीसी बिल बता रहे हैं। जी। उन्होंने कहा कि मैं अमित शाह से पूछना चाहता हूँ कि सदन में एक भी जेंट्स महिला सदस्य क्यों नहीं है, जबकि गुजरात में इनकी अच्छी खासी संख्या है। गुजरात में जेंट्स सदस्य नहीं है। ये जो महिला आरक्षण को लेकर जातिवाद में बांटा जाने लगा। जी। महिला आरक्षण अपनी जगह, लेकिन अब ये जो जातिवाद की सब बात आने लगी ना कि ये जातिवाद होना चाहिए। ये जो विधेयक है, सबसे बड़ा पैंच ये है कि यह डिलिमिटेशन यानी परिसीमन के बाद लागू होगा। बात आई कि जब यदि इसको 2027 में, 2026 में जनगणना के बाद लागू करना है, बिल्कुल, तो यहाँ एक बात है कि भाई जो सवाल उठाया जा रहा है कि यदि इसको तब लागू करना है तो अभी भी स्पेशल सेशन क्यों बताया गया। हालांकि हमारे देश न्यूज ने अपने कार्यक्रम बताया कि ये एक तस्वीर अलग है। अभी हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में कुछ और चीजें सामने आ जाएंगी। यहाँ एक बात आपको स्पष्ट कर दूं मैं कि ये जो सारी तस्वीरें हैं, ये जो सारी चीजें हैं, ये कुछ और है। और महिला आरक्षण पर जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, इन चर्चाओं को लेकर के कुछ
देखिए, ये तो जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पहले कहा था जी। इस पर जब चर्चा हुई तो सोनिया गांधी ने श्रेय लेने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मेरे पति ये विधेयक लेकर आए थे जी। और इसलिए आज 15 लाख महिलाएं जो हैं देश में प्रतिनिधित्व कर रही हैं। जी। इसी के साथ में एक और बात सामने जो आई है कि वो आज वो ये कह रहे हैं, ऋषिकांत दुबे कह रहे हैं कि जिसने गोल किया वो श्रेय उसी को मिलना चाहिए। जी। तो इस तरह की चर्चाएं सामने आ रही हैं। जी। जी। मेरा सवाल ये है आपसे कि जिस तरह महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है इस महिला आरक्षण बिल के माध्यम से, तो वहीं कुछ नेता जैसे कि सपा ले लो, बसपा ले लो, कांग्रेस की कई महिला जो नेता हैं वो सवाल उठा रही है, इस पे ये बड़ी बात है। नहीं, देखिए, ये बात होड़, ये जो है श्रेय लेने की होड़ मची हुई। जी। ये पहले विधेयक आ चुका है और 7 वोटों से यह विधेयक गिर गया था। जी। ठीक है ना? तो अब सीधी सी बात ये मानी जा रही है कि आज यदि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में जी। यह विधेयक पारित होता है तो इसका श्रेय भारतीय जनता पार्टी को मिलना है। बिल्कुल। तो यहाँ आज जो चर्चा चल रही है सदन में वो केवल श्रेय लेने की होड़ मची हुई है जी। कि इसका श्रेय कौन लेगा। और स्वाभाविक बात है कि भारतीय जनता पार्टी को इसका श्रेय ना मिले, इस कारण से पूरी कवायद की जा रही है। जी, तो कहीं ना कहीं ये जो नेता हैं सपा, बसपा, कांग्रेस, ये जो भी पार्टी है इसका विरोध कहीं ना कहीं समर्थन भी कर रही है और विरोध भी कर रही है, दोहरी नीति नहीं नजर आ रही इनकी? देखिए, यदि वो विरोध करते हैं, जी। यहाँ एक बात स्पष्ट समझ लेना कि यदि वो इस बिल के विरोध में आते हैं जी। तो देश की महिलाओं का जो वोट है वो उनको मिलेगा नहीं। बिल्कुल। तो ये उनकी मजबूरी है कि वो इसके विरोध में नहीं जा सकते। जी। और इसी मजबूरी के चलते उन्हें इसका समर्थन करना पड़ा, लेकिन समर्थन कर रहे हैं वो अपनी शर्तों पे। जी। हालांकि देखिए, उनका जो स्थिति चल रही है जी। उस स्थिति में सीधी सी बात है कि बहुमत जो है सरकार के साथ है। तो उस बहुमत के चलते तो स्वाभाविक बात है कि वो विधेयक पारित हो जाएगा और वोटिंग होगी तो वोटिंग में भी वो पास हो जाएगा। तो वो इसके विरोध में नहीं आना चाह रहे। जी, तो कहीं ना कहीं देखा गया है कि भाजपा या मोदी सरकार जो भी लागू करती है, जो भी योजना लेके आती है या कोई भी बिल आती है, तो कहीं ना कहीं दूसरी जो पार्टियां हैं, विपक्षी गठबंधन है, वो कहीं ना कहीं निशाना साधने के लिए तैयार रहता है। मतलब अगर औचित्य उसका निकले या ना निकले, लेकिन वो फिर भी निशाना साधता है, वो चाहे कोई भी मुद्दा, महिला आरक्षण बिल ले लीजिए आप, सीए वाली बात ले लीजिए, 370 ले लीजिए, सभी पर कुछ ना कुछ विपक्षी गठबंधन जो है वो निशाना साधता रहता है। ऐसा क्यों? नहीं, देखिए, ये विपक्ष का धर्म है। जी। सरकार की नीतियों का विरोध करना, सरकार जो काम कर रही है उसके विरोध में उनको आवाज उठाना, जी। ये विपक्ष का धर्म है और विपक्ष अपना धर्म निभा रहा है। हालांकि वो ये भी जानते हैं कि ये जो चीजें हैं जी। ये देश के हित में है, तो इसलिए खुलकर विरोध नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो इसका खुलकर विरोध नहीं कर सकते कि हम इस विधेयक के विरोध में हैं, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो जितनी महिला मतदाता हैं जी। देश में, लगभग 47% जो महिला मतदाता हैं, वो बिल्कुल। महिला मतदाताओं के वोट उनको नहीं मिलेंगे। जी। तो यहाँ ये बात आती है कि खुलकर विरोध नहीं कर सकते, लेकिन वो खुलकर समर्थन भी नहीं कर सकते कि हाँ हम सरकार के साथ हैं। जी। क्योंकि यदि उन्होंने ऐसा कहा तो फिर वो कहेंगे कि हम विपक्ष का धर्म कैसा। तो इसलिए वो इसके समर्थन में तो है, लेकिन अपनी शर्तों पर है कि ओबीसी आरक्षण होना चाहिए, दलित आरक्षण होना चाहिए, इसमें ऐसा होना चाहिए। तो वो अपनी शर्तों के साथ इसमें शामिल है। जी सूरज जी, आपकी अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगी मैं। जैसा कि बताया गया 2019 में 13 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ऐसे थे जहां एक भी महिला सांसद नहीं थी। क्या लगता है इस महिला आरक्षण बिल के आने के बाद में कहीं ना कहीं महिला सांसद की संख्या, महिला विधायकों की संख्या बढ़ेगी? नहीं, देखिए, ये तो तय है कि इस विधेयक के लागू हो जाने के बाद में, यह कानून बन जाने के बाद में, जी। यह विधेयक जो है महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ेगा, क्योंकि संसद में महिलाओं की संख्या 33% हो जाएगी। जी। तो सदन में जब महिलाएं बैठेंगी तो सदन में महिलाएं अपने पक्ष की बात करेंगी, अपने उसकी बात करेंगी, अपने कानूनों की बात करेंगी, अपने हक की बात करेंगी। जी। और जब इस वक्त उनके पास 33% मेजोरिटी होगी महिलाओं की, तो ये तो होगा। लेकिन आज, क्योंकि यदि हम 1974 में महिलाओं की स्थिति का आकलन करने एक समिति ने सवाल उठाया था, जी। और 2010 में मनमोहन सरकार ने राज्यसभा महिलाओं के 33% आरक्षण की बिल को बहुमत से पारित करा लिया था, तब समाजवादी पार्टी, राजद ने बिल का विरोध करते हुए तत्कालीन उस समय जो यूपीए की सरकार थी, समर्थन वापस लेने की धमकी भी दी जी। इसके बाद यह बिल लोकसभा में पेश नहीं किया गया और ये तभी से यह जो महिला आरक्षण बिल है पेंडिंग है। जी। तो हमें ये चीज समझनी है कि आज यदि ऐसा कुछ हो रहा है जी। तो स्वाभाविक बात है कि देश की महिलाओं के लिए अच्छा हो रहा है और यह जो है परिसीमन के बाद लागू होगा। जी। तो परिसीमन तक इन चीजों का प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। परिसीमन के बाद यह जब लागू हो जाएगा तब हमें देखना होगा कि इससे महिलाओं को कितना फायदा मिलता है। जी सूरज जी, तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जैसा कि सूरज जी ने बताया कि परिसीमन के बाद पता चलेगा कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। संसद का नया भवन कह रहा है कि मैंने अपने दरवाजे पूरी तरह खोल दिए। अब राजनीति की हेकड़ी सौम्यता में बदलेगी। वो अपने ही वजूद की आंच के आगे ओचक हड़बड़ी में खुद को शांति, खुद को ही गुथती बांटती। जी हाँ, हम बात महिलाओं की है। वे अब चूल्हे चौके तक सीमित नहीं रहेगी। कोई दफ्तर भी अब उनके लिए लक्ष्मण रेखा नहीं होगा। चढ़ेगी संसद और विधानसभा की सीढ़ियां। शान से यकीन जानिए, राजनीति की सूरत और सीरत बदल जाएगी। राजनीति की हेकड़ी अब सौम्यता में तब्दील होने वाली है। गर्व और गौरव का क्षण यह रहा कि नए संसद भवन में प्रवेश के साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश हुआ। यह इस नए सदन का पहला कदम था। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।